हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के जो कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो ड्रग यूज होते हैं। आज से हम यही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ड्रग होने वाला है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, वो है हेमेटिनिक ड्रग। हेमेटिक का मतलब ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा हो जाती है ब्लड के अंदर और आरबीसी के अंदर, उसको बढ़ाते हैं ये ड्रग। या फिर जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई सी भी डिसीज हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसको भी प्रिवेंट कराते हैं। अब ये क्या होता है हीमोटिनिक ड्रग, मैंने आपको बता दिया। कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन हो सकता है, कैसे बॉडी के अंदर काम करता है, आइए इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, हेमेटिनिक ड्रग का। देन हम पढ़ेंगे कंपोजिशन या टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये ड्रग्स और क्या क्या कंपोजिशन हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब बॉडी के अंदर कैसे काम करता है ये ड्रग, क्या डोज हो सकता है, क्या रूट हो सकता है ड्रग का, कौन कौन सा मतलब डोज हो सकता है, कितने टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूट और ड्रग डोसेस के बारे में बात करेंगे। फिर इंडिकेशन पढ़ेंगे, कब हम देना है ये ड्रग, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब हमें नहीं देना इस ड्रग को। साइड इफेक्ट्स एंड रोल ऑफ नर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि सर वीडियो अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हेमेटिनिक आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। समझ में आया? हीमोटिनिक एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ड्रग है जो इंक्रीज करता है हीमोग्लोबिन लेवल को हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन मतलब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को में हेल्प करता है। तो ये होता है हेमेटिनिक ड्रग। दे सप्लाई essential nutrients required to erythropoiesin आरबीसी प्रोडक्शन इन द बोन मेरो। ठीक है, ये जो ड्रग बहुत जरूरी होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायर होती है बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है उसके लिए। और ये बोन मेरो के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बोन मेरो में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उसी की वजह से कैल्शियम और जो हमारी बॉडी की जो बोन है उसमें वीकनेस देखने को मिलती है, जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। दे आर मेनली यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। ठीक है, ज्यादातर जो हेमेटेनिक जो ड्रग है वो एनीमिया के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, मेनली यूज उसी में होता है। तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन एंड टाइप्स। तो हीमेटेनिक इंक्लूड थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स ग्रुप। जो कंपोजिशन है और टाइप्स है वो हीमेटेनिक का तीन टाइप से है। सबसे पहला है आयरन प्रिपरेशन, सेकेंड है विटामिन बी 12, थर्ड है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड का आपने नाम सुना होगा, जिसको विटामिन बी 9 भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, फोलिक एसिड हमारे आरबीसी लेवल को, जो खून होता है उसकी डेफिशिएंसी को कम करता है, मतलब जो खून की कमी है उसको बढ़ाएगा फोलिक एसिड। लेकिन आज हम पढ़ेंगे तीनों टाइप्स के। तो सबसे पहला है आयरन प्रिपरेशन। तो आयरन प्रिपरेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को के लिए रिक्वायर होता है ये, मतलब आयरन प्रिपरेशन हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। एग्जांपल्स की बात करें तो फेरस सल्फेट जो होता है वो, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, आयरन डिटॉक्स सॉरी डेक्सट्रेन जिसको पेरेंट्रल भी बोलते हैं, और आयरन सुक्रोज जिसको आईवी मतलब देते हैं। आईवी डेक्सट्रोन सॉरी आयरन डेक्सट्रोन को हम पेरेंट्रल यूज करते हैं, और डायरेक्ट आईवी में आयरन सुक्रोज यूज करते हैं। तो इतने सारे जो ड्रग्स हैं, हम ये तो ओरल है, ये पेरेंट्रल रूट से दिया जाता है और ये आईवी रूट से दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है पेरेंट्रल रूट से? आयरन डेक्सट्रेन। आईवी से हम देते हैं आयरन सुक्रोज। ठीक है, तो ये जो होता है आयरन प्रिपरेशन के अंदर आ जाता है, ये फेला टाइप का हो गया। देन पढ़ेंगे सेकेंड विटामिन बी 12, जिसको जिसको हम साइनो कोबाल्मिन और हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन भी कहते हैं, विटामिन बी 12 को। ठीक है, ये तो मतलब ये विटामिन बी 12 की जो ये जो टैबलेट्स आती हैं उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है। रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड म्यूचुरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये डीएनए सिंथेसिस और आरसीबी सॉरी आरबीसी जो म्यूटेशन होता है, आरबीसी का जो मतलब ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर, आरबीसी की जो मात्रा बढ़ती है उसी के कारण बढ़ती है, विटामिन बी 12 के कारण। डेफिशिएंसी
पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया की डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन बी 12 यूज करते हैं। अब आता है फोलिक एसिड, जिसको विटामिन बी 9 भी कहा जाता है। ये विटामिन बी 9 के अंदर भी ये फोलिक एसिड होता है। नेसेसरी फॉर आरबीसी म्यूटेशन एंड न्यूक्लियाइड एसिड फॉर्मेशन, न्यूक्लियाइड एसिड फॉर्मेशन को म्यूटेशन में हेल्प करती है, और आरसी जो आरबीसी म्यूटेशन होता है उसमें ज़रूरी होती है, क्योंकि आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, वो बहुत ज़रूरी होता है, एक मतलब हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट है आरबीसी। डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की डेफिशिएंसी को दूर करता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो जो आयरन होता है वो इंटर बोन मेरो के अंदर इंटर करता है, जिसके बाद क्या करता है, कंबाइंड विद ग्लोबिन, ग्लोबिन जो होते हैं बोन मेरो के अंदर उससे कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, फॉर्म हीमोग्लोबिन, जिससे क्या होता है हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है, फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे बनता है आयरन। विटामिन बी 12 जो होता है वो कैसे काम करता है, कन्वर्ट इनएक्टिव फोलेट टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अगर इनएक्टिव फोलेट है तो एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 8 डीएनए सिंथेसिस इन आरबीसी, ठीक है। क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस को बढ़ाएगा और साथ साथ जो आरबीसी है उसकी मात्रा को भी बढ़ाएगा। फोलिक एसिड काम करता है प्रोमोट सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियाई एसिड इसेंशियल फॉर आरबीसी म्यूटेशन, आरबीसी के म्यूटेशन में जरूरी होता है। ये भी देखो तीनों से आरबीसी ही बनता है, तो ऐसे ये जो आयरन होता है वो ऐसे काम करता है, बी 12 जो होता है विटामिन बी 12 वो ऐसे काम करता है, फोलिक एसिड ऐसे काम करता है। अब हम बात करेंगे डोसेज एंड रूट की। तो कौन कौन से डोसेज, कौन कौन से ड्रग है जिनका हम डोसेज और रूट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है फेरस सल्फेट, जो होता है वो 200 mg 2 to 3 टाइम्स पर डे हम देते हैं ओरल। जो फेरस फ्यूमरेट जो ड्रग होता है वो 300 mg वंस और ट्वाइस डेली, 300 mg वंस और ट्वाइस डे हम दे सकते हैं फेरस फ्यूमरेट को, जो ओरली दिया जाता है। आयरन डेक्सट्रोज जो होता है 100 mg आईएम और आईवी, टेस्ट डोज फर्स्ट, ठीक है। 100 mg आईएम और आईवी दोनों टाइप से दिया जा सकता है, पेरेंटली यूज होता है। आयरन सुक्रोज जो होता है वो 100 to 200 mg आईवी एवरी 1 to 2 वीक्स में आईवी दिया जाता है। विटामिन बी 12 जो होता है वो 100 to 1000 म्यूजी आईएम डेली एंड 1 वीक में दे सकते हैं, देन वीकली और मंथली में हम दे सकते हैं आईएम के द्वारा। फोलिक एसिड जो होता है वो 5 mg की डेली टेबलेट्स होती है, वो हम दे सकते हैं एनीमिया की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं इंडिकेशन कब कब हमें ये ड्रग देना है। तो सबसे पहला जो है आयरन की डेफिशिएंसी में हम दे सकते हैं एनीमिया में, फ्रॉम ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी और पुअर डाइट। अगर पुअर डाइट है, प्रेगनेंसी है और ब्लड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है फोलेट फॉर बी 12 डेफिशिएंसी, बी 12 डेफिशिएंसी के कारण फोलेट जो हो जाता है, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हम दे सकते हैं। पोस्टमार्टम न्यूट्रिशनल एनीमिया, अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया है तो हम दे सकते हैं। एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज में अगर एनीमिया हो रहा है क्रोनिक डिसीज के कंडीशन के कारण, तो हम दे सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ऑफ प्रिवेंशन, लैक्टेशन फॉर प्रिवेंशन, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन को प्रिवेंट कराने के लिए हम देते हैं। अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब नहीं दे सकते। तो हेमोक्रोमेटिस, जिसको आयरन ओवरलोड भी बोलते हैं, अगर आयरन ओवरलोड हो चुका है तो नहीं देना है। आयरन नॉट रिक्वायर्ड, अगर बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप नहीं दे सकते। हीमोलाइटिक एनीमिया अगर है तो। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग से, अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, कोई रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो नहीं देना है। एक्टिव इन्फेक्शन अगर है पेरेंटल आयरन देने से, तो नहीं दे सकते। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स की। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो सबसे पहला ओरल आयरन अगर आप दोगे तो नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, अगर ज़्यादा मात्रा में दोगे तो। कम मात्रा में अगर 5 mg पर डे दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल, एनीमिया की कमी से जो स्टूल की जो कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, और मेटेलिक टेस्ट आ सकता है आपको।
मतलब जो टेस्ट बड्स से वो आपको एबनॉर्मल हो सकते हैं। पेरेंटल आयरन देने से पेन इन इंजेक्शन, इंजेक्शन अगर जहाँ लगा रहे हो तो वहाँ पेन देखने को मिल सकता है, फीवर और जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 में रेयर बट मे कॉज एलर्जिक रेश और माइल्ड जीआई अपसेट, ठीक है। रेयरली इसको यूज किया जाता है विटामिन B12 को, फोलिक एसिड तो यूज करते ही हैं, पर एलर्जी रेसेस होने के चांसेस है और माइल्ड जीआई अपसेट भी हो सकता है विटामिन B12 से अगर ज्यादा मात्रा में देते हो तो। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स की, तो नर्स का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहले नर्स असिस्मेंट करती है, चेक हीमोग्लोबिन लेवल, हेमेटोक्राइट एंड रेटिकुलोसाइट काउंट बिफोर थेरेपी, थेरेपी से पहले ये चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक किया जाता है। असिस्ट फॉर साइन ऑफ एनीमिया, एनीमिया का क्या क्या साइन देखने को मिल सकता है पेशेंट को, वो देखा जाता है, फटीग तो नहीं हो रहा है, पोलार तो नहीं हो रहा, वीकनेस तो नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम गिव ओरल आयरन आफ्टर मील टू रिड्यूस जीआई अपसेट, जीआई अपसेट या फिर जीआई जो होता है गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उसमें क्या होता है कि वो अपसेट कैसे होता है, उसका जो HCl है वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाएगा अगर आप पहले ही खा लोगे तो दवाई को। तो इसके बाद मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जो नर्स होती है वो एडवाइस करती है कि जो आप ओरल आयरन ले रहे हो वो खाना खाने के बाद ही लो। अगर खाना खाने के पहले लोगे तो आपको डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है जीआई के अंदर या स्टमक के अंदर। अवॉइड गिविंग विथ मिल्क, मिल्क के साथ नहीं देना है, टी के साथ नहीं देना, कॉफी के साथ नहीं देना और एंटासिड के साथ नहीं देना है। यूज जेड ट्रैक टेक्निक फॉर IM आयरन इंजेक्शन, ठीक है। जेड ट्रैक टेक्निक यूज करना है IM आयरन इंजेक्शन देते टाइम। टेस्ट डोज बिफोर पेरेंटल आयरन, ठीक है। पेरेंटल आयरन देने से पहले टेस्ट डोज देख लेना है कितने मात्रा में आपको देना है। पेशेंट को एजुकेट करना है, टीच पेशेंट अबाउट डाइट रिच इन आयरन, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप आयरन रिच फूड खाओ, जो डाइट है उसमें आयरन ऐड करो, लाइक लीवर के लिए लीवर जो होता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेट्स एंड जैगरी, ये सब यूज करना है। वार्न अबाउट ब्लैक स्टूल, अगर ब्लैक स्टूल हो रहा है तो आपको तुरंत ही बताना है। इट्स हार्मलेस, ये हार्मलेस हो सकता है बॉडी के लिए। मेंटेन हाइड्रेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन और हाइड्रेशन को प्रिवेंट कराने के लिए पेशेंट को एजुकेशन देना है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर कोई सा भी डाउट आता है वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।